बात प्यारे बच्चों। तो बेटा पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है अपनी प्रतिक्रिया प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। तो बेटा देखिए, आज हम इस वीडियो में अतीत में दबे पाँव पाठ के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बहुविकल्पीय तौर पर आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाले हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कोठार किसके काम आता होगा। यानी कि बेटा जो कोठार बने हुए थे वहाँ पे, तो वो ये कहता है वो किस काम में लाए जाते थे। फर्स्ट दे रखा सुरक्षा के लिए, सेकंड दे रखा धन जमा करने के लिए, नेक्स्ट दे रखा अनाज जमा करने के लिए, नेक्स्ट कहता है पानी जमा करने के लिए। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, अनाज जमा करने के लिए। नेक्स्ट कहता है दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया था। तो बेटा इसके अंतर्गत कहता है फर्स्ट ऑप्शन मुख्य नरेश, सेकंड कहता है धर्म नरेश, नेक्स्ट कहता है याजक नरेश, नेक्स्ट कहता है गौड़ नरेश। तो बेटा ये है हमारा याजक नरेश। यानी कि बेटा जो दाढ़ी वाली मूर्ति वहाँ से जो मिली थी हमें अवशेषों के तौर पर, तो उसका क्या नाम रखा गया था, तो उसको याजक नरेश की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। यानी कि बेटा जो यहाँ जो हमारी पुरानी वस्तुएं जो हमें मिली थी, तो उसमें से एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो ये कहता है उसको अब कौन से संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है इस्लामाबाद संग्रहालय में, नेक्स्ट कहता है लाहौर संग्रहालय में, नेक्स्ट कहता है दिल्ली संग्रहालय में, और नेक्स्ट कहता है लंदन संग्रहालय में। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, दिल्ली संग्रहालय में। नेक्स्ट कहता है ये कि भाई मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आता है। यानी कि बेटा जो मोहनजोदड़ो जब लेखक वहाँ घूमने के लिए गया था, तो यह कहता है उसकी गलियों और घरों को देखकर लेखक को प्रदेश के कौन से गांव की याद आती है। तो बेटा फर्स्ट कहता है हरियाणा, नेक्स्ट कहता है पंजाब, नेक्स्ट कहता है उत्तर प्रदेश, और नेक्स्ट कहता है राजस्थान। तो बेटा राजस्थान का गांव था एक कुलधरा, ठीक है, उसकी याद आती है। प्रदेश का नाम पूछता है तो राजस्थान, अगर वो आपसे गांव का नाम पूछता है तो हमारा आ जाएगा कुलधरा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा फोर्थ, राजस्थान। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आ गई। तो बेटा इसमें हमारा गांव पूछा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कुलधरा। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी। यानी कि बेटा जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कितनी हमारी वस्तुएं निकली थी, तो उनकी पंजीकृत संख्या पूछ रहा है ये। तो वो हमारा ऑप्शन इसने दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखे हैं 50,000 से अधिक, सेकंड दे रखे हैं 20,000 से अधिक, नेक्स्ट कहता है 30,000 से अधिक, नेक्स्ट कहता है 60,000 से अधिक। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट, 50,000 से अधिक। नेक्स्ट कहता है बेटा खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था। तो बेटा जो हमें खुदाई के अंतर्गत जो गेहूं मिला था, तो वो कैसे रंग का था। फर्स्ट कहता है पीला, सेकंड कहता है काला, थर्ड कहता है हरा, और नेक्स्ट कहता है नीला। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा बी, काला। नेक्स्ट कहता है अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था। तो बेटा जो अजायब घर में तैनात जो व्यक्ति था उसका नाम पूछ रहा है। फर्स्ट कहता है नवाज खान, नेक्स्ट कहता है मोहम्मद खान, नेक्स्ट कहता है अली नवाज, नेक्स्ट कहता है अली बख्तावर। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट नवाज, ये थर्ड अली नवाज, अली नवाज था। तो बेटा नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है। तो बेटा इसके अंतर्गत फर्स्ट दे रखा है सौंदर्य बोध, नेक्स्ट कहता है संस्कृति बोध, नेक्स्ट कहता है सभ्यता बोध, नेक्स्ट कहता है नागर बोध। तो बेटा जो सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है, उसका जो सौंदर्य बोध है, यानी कि सौंदर्य को देख, सौंदर्य में उस सभ्यता के अंतर्गत कितना आकर्षण है, तो बेटा वो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सौंदर्य बोध। नेक्स्ट कहता है लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। फर्स्ट कहता है बेटा राजपोषित, सेकंड कहता है धर्म पोषित, नेक्स्ट कहता है समाज पोषित, नेक्स्ट कहता है व्यापार पोषित। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी,
समाज पोषित के भी जो सिंधु सभ्यता थी बेटा वो समाज को ऊपर उठाने के लिए थी। वहाँ पर जो लोग थे यानी कि सौंदर्य बोध होता है बेटा, उसका जो कला का निर्माण था, लोगों के अंतर्गत कला थी, वो तरह तरह की वस्तुएं बनाते थे, नए नए महलों का निर्माण करते थे। तो वो आपसी सहयोग के कारण था बेटा, वो समाज को ऊंचा उठाने के लिए काम करते थे। तो हमारा आ जाएगी समाज पोषित। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा। तो बेटा मोहनजोदड़ो पूछ रहा है ये कि भाई अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा। तो बेटा हमारा ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा सभ्यता का, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑप्शन आपके दे रखे हैं सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का और व्यापार का। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट सभ्यता का। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो बेटा इसके अंतर्गत कहता है 300 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आता है 200 हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद कहता है नेक्स्ट भवन इमारत में कितने खंबे थे। यानी कि बेटा जो हमारी इमारत थी उसके अंतर्गत खंभों की संख्या पूछ रहा है। तो बेटा हमारे थे 20 वहाँ पे। इसने जैसे ऑप्शन आपके दे रखे हैं 20, 30, 15 और 40। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट 20 खंबे। नेक्स्ट कहता है डिक्के हल्का किसके नाम पर रखा गया है। तो बेटा जो डिक्के हल्का जो रखा गया है नाम, तो बेटा वो हमारा किसके नाम पर था, दीक्षित काशीनाथ के, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका दे रखा है दया काशीनाथ, दीक्षित काशीनाथ, धर्म काशीनाथ और दयालु काशीनाथ। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड दीक्षित काशीनाथ। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची हुई है। यानी कि बेटा जो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो सड़क मिली थी उसकी ये लंबाई पूछ रहे हैं, वो अब कितनी प्राप्त हुई है। तो इसके अंतर्गत हमारी आती है, इसके अंतर्गत ऑप्शन आपके दे रखे हैं 2 मील, 3 मील, 1.5 मील और 1 मील। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, 1.5 क्या बेटा ये आधी मील है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा इसके अंतर्गत। 1.5 मील नहीं कहता, ये आधी मील कहता है। तो बेटा आधी मील की बची हुई है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे। तो बेटा हमारी कुओं की संख्या पूछ रहा है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका दे रखा फर्स्ट 500, नेक्स्ट दे रखा 200, नेक्स्ट दे रखा 800 और नेक्स्ट दे रखा 700। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा डी 700। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे। तो बेटा अब फल पूछ रहा है ये। फर्स्ट कहता है सेब और संतरे, नेक्स्ट कहता है संतरे और केले, नेक्स्ट कहता है खजूर और अंगूर, नेक्स्ट कहता है खजूर और अमरूद। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, खजूर और अंगूर। नेक्स्ट कहता है यानी कि बेटा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कौन से फल वहाँ पर उगाते थे। तो हमारा खजूर और अंगूर। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण मिला है। तो बेटा उसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है कपास के बीज, नेक्स्ट कहता है ऊनी, नेक्स्ट कहता है सूती कपड़ा और नेक्स्ट कहता है गर्म कपड़ा। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, सूती कपड़ा। वहाँ पर सूती कपड़ा बहुतायत मात्रा के अंदर प्राप्त हुआ है, तो वो कपास पैदा होने की एक पहचान है। नेक्स्ट कहता है अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम बताइए। तो बेटा यानी कि पाठ के लेखक का नाम पूछ रहा है ये। फर्स्ट कहता है ओम थानवी, नेक्स्ट कहता है मनोहर श्याम जोशी, नेक्स्ट कहता है फणीश्वर नाथ रेणु, नेक्स्ट कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी हमारा सिल्वर वेडिंग के हैं, नेक्स्ट फणीश्वर नाथ रेणु हमारे पहलवान की ढोलक के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे सीरीज के फूल के हैं। नेक्स्ट कहता है लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी। फर्स्ट कहता है 20,000, नेक्स्ट कहता है 65,000, नेक्स्ट कहता है 85,000, नेक्स्ट कहता है 50,000। तो बेटा आबादी पूछ रहा है, आबादी हमारी 85,000। नेक्स्ट कहता है तो ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है। यानी कि बेटा जो मोहनजोदड़ो यानी कि ये जो सभ्यता है वो हमारी कितने साल पुरानी है। तो बेटा हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंतर्गत 1,000 साल, 2,000 साल, 3,000 साल और 5,000 साल। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ 5,000 साल। नेक्स्ट कहता है ये मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क
की चौड़ाई कितनी है, यानी कि बेटा जो उसके अंतर्गत मेन सड़क थी उसकी चौड़ाई पूछ रहा है, ये कितनी है। फर्स्ट कहता है ऑप्शन 32 फीट, नेक्स्ट कहता है 20 फीट, नेक्स्ट कहता है 33 फीट, नेक्स्ट कहता है बेटा 23 फीट। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा सी 33 फीट। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो की संस्कृति और सभ्यता किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी कि बेटा जो हमारी मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति वो किसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो बेटा उनके अंतर्गत जो अवशेष मिले हैं तो बेटा वो अजायब घरों की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन इसने दे रखा है लाहौर की, नेक्स्ट कहता है दिल्ली की, नेक्स्ट कहता है लंदन की, नेक्स्ट कहता है अजायब घरों की। तो बेटा अजायब घरों की आ जाएगा, क्योंकि इस संस्कृति के अंतर्गत जितने भी हमारे अवशेष मिले हैं वो अलग अलग जगह के संग्रहालयों में रखे गए हैं, तो संग्रहालयों को अजायब घर बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान था। तो बेटा सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बनाया गया था। फर्स्ट कहता है मंदिर, सेकंड कहता है बौद्ध स्तूप, नेक्स्ट कहता है राजमहल, नेक्स्ट कहता है विशाल भवन। तो बेटा हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट कहता है बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। तो बेटा बौद्ध स्तूप हमारे कितने ऊंचे चबूतरे पर उसका निर्माण किया गया है। फर्स्ट कहता है 15 फुट, नेक्स्ट कहता है 25 फुट, नेक्स्ट कहता है 12 फुट, नेक्स्ट कहता है 10 फुट। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा बी 25 फुट। नेक्स्ट कहता है चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं, यानी कि बेटा चबूतरे के इर्द गिर्द वहां पर कमरे बने हुए थे, तो ये कमरे किसके लिए बनाए गए थे। फर्स्ट कहता है मजदूरों के, नेक्स्ट कहता है किसानों के, नेक्स्ट कहता है भिक्षुओं के, नेक्स्ट कहता है शिक्षकों के। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी भिक्षुओं के। नेक्स्ट कहता है राखाल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे। तो बेटा जो राखाल दास बनर्जी यानी कि इस सभ्यता के खुदाई के या इस सभ्यता के बारे में जानने के लिए किस वर्ष पहुंचे थे। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन दे रखा है सन 1922, नेक्स्ट दे रखा है 1923, नेक्स्ट दे रखा है 1924 और नेक्स्ट दे रखा है 1925। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट 1922। नेक्स्ट कहता है राखाल दास बनर्जी कौन थे, यानी कि बेटा जो राखाल दास बनर्जी थे वो कौन थे। तो बेटा इसके अंतर्गत आ जाएगा पुरातत्ववेत्ता, यानी कि बेटा जो हमारे ये जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी खोजबीन करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन आपके दे रखे हैं शिक्षक, भिक्षु, पुरातत्ववेत्ता। नेक्स्ट दे रखे हैं व्यापारी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी पुरातत्ववेत्ता। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो को नागर सभ्यता का सबसे पुराना क्या कहा गया है। तो बेटा इसके अंतर्गत नगरीय सभ्यता, नागर सभ्यता होती है बेटा नगरीय सभ्यता, जो हमारे नगरों के अंतर्गत जो हमारी सुख सुविधाएं दी गई हैं तो वहाँ उस सभ्यता के अंतर्गत वो सभी सुख सुविधाएं लोगों को मिली हुई थी, तो इसीलिए इसको नागर सभ्यता कहा गया है। नेक्स्ट कहता है इसके अंतर्गत ऑप्शन नगर, कस्बा, लैंडस्केप, गांव, यानी कि क्या पूछ रहा है ये कि मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा जाता है। तो बेटा हमारा आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप हमारा होता है बेटा जो देखने योग्य भूमि होती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है। तो बेटा यानी कि जो इसकी वास्तुकला है वो आजकल जो आधुनिक शहर है हमारे वो किस शहर में देखी जा सकती है। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन दे रखे हैं इसने दिल्ली की, नेक्स्ट दे रखा है जयपुर की, नेक्स्ट कहता है चंडीगढ़ की और नेक्स्ट कहता है बीकानेर की। तो बेटा हमारा चंडीगढ़ आ जाएगा, क्योंकि जो चंडीगढ़ जो शहर बसा हुआ है ग्रिड प्रणाली के तहत, तो बेटा वो ग्रिड प्रणाली मोहनजोदड़ो सभ्यता की ही देन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी चंडीगढ़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है। यानी कि बेटा जो मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के पास बसा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता भी पड़ा हुआ है। तो बेटा इसके अंतर्गत कहता है जो मोहनजोदड़ो शहर है वो सिंधु नदी से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा 5 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट देखो
ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है। यानी कि बेटा वहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ टूटे फूटे घरों के अवशेष मिले हैं, तो बेटा वो ये कहता है कि भाई वो जो टूटे फूटे अवशेष है वो किसकी बस्ती के रूप में जाने गए हैं। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन दे रखे हैं अमीरों की, नेक्स्ट कहता है भिक्षुओं की, नेक्स्ट कहता है कामगारों की, नेक्स्ट कहता है शिक्षकों की। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, कामगारों की। कि बेटा जो काम करने वाले थे उनके बस्तियां थी, जो टूटे फूटे जिनके अवशेष थे मिले हुए थे, क्योंकि वो बस्तियां बेटा ज़्यादा खंडर अवस्था के अंदर पाई गई थी, तो उनके अंतर्गत ये माना जाता कि भाई ये यहाँ पर कामगार लोग रहते होंगे जिनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं होगी, तो उन्हें ऐसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके महलों का निर्माण किया होगा, तो उसके अंतर्गत ज़्यादा अच्छा सामान का उन्होंने प्रयोग नहीं किया होगा, तो इसीलिए वो कामगारों की बस्ती के रूप में जानी गई। नेक्स्ट कहता है महाकुंड कितने फुट लंबा है। तो बेटा इसके अंतर्गत लंबाई पूछ रखी है 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट, 40 फुट। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, 40 फुट। नेक्स्ट कहता है महाकुंड की चौड़ाई कितनी है। तो बेटा चौड़ाई हमारी दे रखी है ऑप्शन 15 फुट, 25 फुट, 20 फुट, 30 फुट। तो बेटा हमारी 25 फुट चौड़ाई आ जाएगी। नेक्स्ट कहता है महाकुंड की गहराई कितनी है। उसके ऑप्शन आपके दे रखे हैं 8 फुट, 9 फुट, 7 फुट, 5 फुट। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा सी, 7 फुट। ये तीनों चीज़ें भी आपकी मिला करके पूछी जा सकती हैं कि भाई महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा पहले उसने लंबाई पूछ रखी है तो 40 फुट, फिर आपकी चौड़ाई पूछ रखी है 25 फुट, फिर आपकी पूछ रखी है गहराई 7 फुट। कहीं जल्दबाजी में इन ऑप्शनों को हम उलट फेर ना कर दें। तो नेक्स्ट कहता है महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए थे। तो बेटा इसके अंतर्गत फर्स्ट कहता है मेहमानों के, नेक्स्ट कहता है साधुओं के, नेक्स्ट कहता है अमीरों के, नेक्स्ट कहता है कामगारों के। तो बेटा साधुओं के यानी कि भिक्षुओं के। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, वो दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है उत्तर में 2 पात में कितने स्नानागार हैं। तो बेटा उत्तर के अंतर्गत जो स्नानागार हैं वो कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 4, 5, 7, 8। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, 8। कि भाई 8 स्नानागार थे, लेकिन किसी भी स्नानागार का जो दरवाजा था बेटा वो आमने सामने नहीं खुलता था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, 8। नेक्स्ट कहता है कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। यानी कि बेटा जो कुंड था उसके अंतर्गत पानी का बंदोबस्त कैसे किया जाता था, किस साधन से किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन कहता है पानी की नहर, नेक्स्ट कहता है तालाब, नेक्स्ट कहता है कुआं, नेक्स्ट कहता है पानी की नली। तो बेटा इसके अंतर्गत पानी की नाली। तो बेटा नेक्स्ट कहता है इसके अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन आने वाला है वो आ जाएगा कुआं, क्योंकि वहाँ पर बेटा सिंचाई के लिए भी कुओं का ही प्रयोग किया जाता था, कुओं के पानी को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका पूछ रखा है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो बेटा जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ पूछ रखा है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका दे रखा है मुर्दों का स्थान, नेक्स्ट कहता है मुर्दों का घर, नेक्स्ट कहता है मुर्दों की भूमि, नेक्स्ट कहता है मुर्दों का टीला। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, मुर्दों का टीला। नेक्स्ट कहता है अतीत में दबे पांव पाठ के रचयिता कौन है। रचयिता का हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा ओम थानवी। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है। यानी कि बेटा ये जो सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता है। तो फर्स्ट दे रखा है बेटा ताम्रकाल, नेक्स्ट कहता है पुरातन काल, नेक्स्ट कहता है स्वर्ण काल, नेक्स्ट कहता है आधुनिक काल। तो बेटा हमारा आ जाएगा ताम्रकाल, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो नगर कितने वर्ष पहले का है। तो बेटा जो मोहनजोदड़ो है वो लगभग कितने साल पुराना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो ये हमारा आ जाएगा 5000 साल। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी। तो बेटा आबादी हमारी कितनी थी, 85,000। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की जा चुकी है। यानी कि बेटा यहाँ पर जो खुदाई है वो कितने भाग की खुदाई हो चुकी है। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है
ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं 1/3, 1/4, 2/3, 3/3। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट 1/3 भाग की। नेक्स्ट कहता है बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया गया है? तो बेटा 25 फुट। ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेक्स्ट कहता है नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन हमारा दूसरे तरीके से पूछ रखा है। पहले मोहनजोदड़ो का पूछ रखा था कि अभी मोहनजोदड़ो के अंतर्गत किसको लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है? तो बेटा इसके अंतर्गत नागर भारत का पूछ रहा है, ये तो हमारा आ जाएगा बौद्ध स्तूप को। नेक्स्ट कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का नाम क्या था? यानी कि बेटा जो ये पुरातत्व सर्वेक्षण, तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आपका आ जाएगा जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेटा इसके अंतर्गत पूछ रखा है पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट कहता है काशीनाथ दीक्षित। नेक्स्ट कहता है जॉन मार्शल। नेक्स्ट कहता है मार्टिमर विलर। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा थर्ड जॉन मार्शल। जो राखाल दास बनर्जी थे वो तो पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाने जाते थे। काशीनाथ यहाँ पर बेटा जो व्यक्ति था खुदाई के लिए, यहाँ पर खुदाई की देख रेख करने के लिए रखा गया था। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड जॉन मार्शल। नेक्स्ट कहता है बेटा आगे क्वेश्चन देखो, आगे पूछ रखा सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। पंक्ति का तात्पर्य बताइए क्या है? यह आपका अभ्यास में क्वेश्चन पूछा गया है और इस पंक्ति का बेटा अर्थ पूछ रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन दे रखा है इस सभ्यता में राजा प्रजा की तरह सादगी से रहता था। नेक्स्ट कहता है इस सभ्यता में सभी लोग संपन्न थे और वे दिखावा नहीं करते थे। नेक्स्ट कहता है बेटा इस सभ्यता में राजा प्रजा की तरह सादगी से नहीं रहता था। और नेक्स्ट कहता है इस सभ्यता में सभी प्रकार के साधन थे किंतु दिखावा नहीं था। तो बेटा हमारा ऑप्शन यही आ जाएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि हमारी पंक्ति क्या पूछ रखी है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, यानी कि बेटा वो सब तरह से संपन्न थी, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, पर उसमें भव्यता होता है बेटा दिखावा, उसमें दिखावे का कोई आडंबर नहीं था। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी के निवासी कौन सा फल नहीं उगाते थे? पहले हमारा आता था कि अभी वो कौन से फलों की खेती करते थे, अब वो ये कहता है इनमें से कौन सा फल वो नहीं उगाते थे। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आम। बाकी तीनों थे खजूर, अंगूर, खरबूजा। ओके, उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछ रखा है आपका कि भाई अतीत में दबे पांव में लेखक ने किस स्थान की यात्रा के अनुभवों का वर्णन किया है? तो बेटा कौन से स्थान की यात्रा पर गए हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट कहता है बेटा सन 1922 में कौन बौद्ध स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे? यानी कि बेटा खोजबीन पूछ रहा कौन करना चाहते थे। ये क्वेश्चन हमारा पहले दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा थर्ड राखाल दास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के रूप में किस साधन का प्रयोग करते थे? यानी कि बेटा वो आवागमन के लिए तो कौन से साधन का यूज करते थे? तो बेटा वहाँ पर बैलगाड़ियाँ ज़्यादा प्रयोग की जाती थी। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड बैलगाड़ी। नेक्स्ट कहता है कुलधरा गांव कहाँ है? तो बेटा कुलधरा हमारा राजस्थान के अंतर्गत भी वो पूछ रखा जिला, तो हमारा आ जाएगा बेटा जैसलमेर। ठीक है, तो हमारा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है कुलधरा गांव। नेक्स्ट कहता है बेटा आगे चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? यानी कि बेटा जो चंडीगढ़ शहर जो बसाया गया था ग्रिड प्रणाली के अंतर्गत उसको बसाया गया है, तो बेटा उसके वास्तुकार यानी कि जो उसका मैप बनाने वाले थे वो कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन इसने दे रखा है जॉन मार्शल। नेक्स्ट कहता है कार्ल बुजिए। नेक्स्ट कहता है राखाल दास। नेक्स्ट कहता है काशीनाथ दीक्षित। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंतर्गत सेकंड कालिर बुजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या। ये भी हमारा क्वेश्चन बेटा पहले आ चुका है, तो 50,000 से अधिक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो के कोठार किस काम आते थे? तो बेटा वो कोठार किस काम आते थे? धन एकत्रित करने, ये अनाज एकत्रित करने के। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट देखो आगे अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? तो बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन पहले आ चुका है, अली नवाज। नेक्स्ट कहता है किस हल्के की दीवारें ऊंची और मोटी हैं? यानी कि बेटा कौन सा हल्का है वो? DKG की।
DKG। नेक्स्ट कहता है कुंड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है थर्ड, चूने और चिरोड़ी के गारे का। यानी कि बेटा जो नालियां थी कुंड के अंतर्गत पानी के रिसाव को रोकने के लिए उसको क्या अंदर से पक्का कर दिया गया था, चूने और गिरोड़ी का। ठीक है, उसके बाद कहता है बेटा महाकुंड का आकार कितना बड़ा है। अब ये तीनों चीजें पूछ ली ना इसके अंतर्गत, मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो ध्यान से पढ़ना है। वो 40 फुट लंबा था, 25 फुट वो क्या था बेटा कि भाई 40 फुट लंबा था, 25 फुट वो चौड़ा था और 7 फुट वो गहरा था। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा फर्स्ट। फिर दे रखा है मोहनजोदड़ो में अनुष्ठान के समय सामूहिक स्नान कहाँ किया जाता था? तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है महाकुंड में। ठीक है, नदी में नहीं किया जाता था, महाकुंड में किया जाता था। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो बेटा हमारा कुओं के पानी का ही प्रयोग किया जाता था वहां पे, तो हमारा ऑप्शन आता है बेटा 700। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के किस दौर के शहर हैं? यानी कि बेटा कौन सा काल पूछ रखा है, ये ताम्र काल तो था ही। अब ताम्र काल भी क्या है, एक तो हमारा आरंभिक दौर होता है उस काल का, एक मध्य दौर होता है और एक अंतिम दौर होता है। तो उस दौर के बारे में बात कर रहा है ये, तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, प्रवर्ती दौर। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम बंद करने का क्या कारण है? यानी कि बेटा अभी इस सभ्यता की खुदाई को बंद कर दिया गया है, तो उस सभ्यता की खुदाई को बंद करने का ये रीजन पूछ रहा है। फर्स्ट कहता है रेल लाइन बिछाने के कारण। नेक्स्ट कहता है सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या के कारण, यही आ जाएगा बेटा हमारा। नेक्स्ट कहता है भूस्खलन के कारण। नेक्स्ट कहता है उपरोक्त सभी, तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड इसके अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारत की सभ्यता को किसके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया? तो बेटा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है और जो भारत की सभ्यता है किसके समक्ष होता है? सामने। तो बेटा इसके अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा बन जाएगा बेटा फोर्थ, मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के बीच में। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत की सभ्यता जो इराक और ये मिस्र की थी उसके लिए कहता है बेटा तो मिस्र और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इराक के अंतर्गत इराक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट कहता है बेटा माधव स्वरूप वत्स को खुदाई में क्या मिला था? यानी कि बेटा जो माधव स्वरूप वत्स थे उन्होंने भी खुदाई करवाई थी, तो उसके अंतर्गत खुदाई में उसको क्या मिला था? तो बेटा इसके अंतर्गत आता है रंगाई का कारखाना। थर्ड ऑप्शन हमारा कि भाई वहाँ पर रंगाई का काम किया जाता था उस कारखाने के अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है सूती कपड़े का दूसरा नमूना किस देश से प्राप्त हुआ है? तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, जॉर्डन से। जो दूसरे प्रकार का जो सूती कपड़ा है बेटा वो हमारा जॉर्डन से मिला था और पहला इस सभ्यता के अंदर मिला था, ये सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का विशद प्रबंध किसने छपवाया था? तो बेटा जो 3 खंभों का विशद प्रबंध के अंतर्गत पूछ रहा है तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय की कौन सी चीज अजायब घर में प्रदर्शित नहीं है? यानी कि बेटा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इतनी सारी वस्तुएं मिली हैं, तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो अजायब घर के अंतर्गत नहीं रखी गई है? तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा बेटा फोर्थ, हथियार। हथियार इस सभ्यता के अंतर्गत बेटा मिले ही नहीं हैं, तो अजायब घरों के अंतर्गत कैसे रखेंगे उनको? ठीक है, वहाँ पर हथियार नहीं मिले थे, औजार मिले थे। ठीक है, उसके बाद कहता है बेटा काशीनाथ दीक्षित को खुदाई में सोने की कितनी सुइयां मिली थी? तो बेटा हमारा ऑप्शन इसके अंतर्गत आता है सेकंड, 3 सुई मिली थी उन्होंने सोने की। नेक्स्ट कहता है लेखक ने सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा है? लो प्रोफाइल यानी कि बेटा लो प्रोफाइल क्यों कहा गया, क्या रीजन था उसका? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन दे रखे बड़ी चीज़ों को महत्व देने के कारण। नेक्स्ट कहता है लघुता में महत्ता का अनुभव कराने के कारण। नेक्स्ट कहता है लघु उद्योग धंधों के कारण। नेक्स्ट कहता है निम्न जीवन स्तर के कारण। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, लघुता में महत्ता, यानी कि बेटा छोटे के अंतर्गत बड़ी चीज़ का अनुभव करवाना, तो वो हमारा होता है। तो बेटा ये हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। तो नेक्स्ट अब हमारा जो लेसन है बेटा वो ख़त्म हो गया है। हम वीडियो के माध्यम से वेदांत के तीनों पाठ
तीनों पार्ट की प्रश्नोत्तरी को बेटा डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पेपर के अंतर्गत हमारे 10 नंबर पक्के भी हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसके अंतर्गत बेटा कोई डाउट लग रहा है, तो बेटा कोई समस्या आपको इसके अंतर्गत है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।